हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। किसान आंदोलन का 8वां दिन है और किसान लगातार दिल्ली, हरियाणा और दिल्ली से लगते हुए तमाम दूसरे बॉर्डर पर डटे हुए हैं। समाधान के लिए चौथे चरण की वार्ता शुरू हो चुकी है। किसान और सरकार के बीच बातचीत की जा रही है और दिल्ली के विज्ञान भवन में यह बैठक हो रही है। और अब से कुछ समय पहले जब यह बैठक शुरू हुई तो अब सभी की नजरें इस बैठक पर लगी हुई हैं। दरअसल किसान नेता विज्ञान भवन में मौजूद हैं। बैठक से पहले किसानों ने आपत्तियों का ड्राफ्ट अपना सौंपा है और सरकार तक वो बातें पहुंचाई हैं कि जिसमें आपत्तियां उनको थीं। चौथे दौर की वार्ता पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और सबके मन में सवाल यही कि क्या इस आंदोलन का अंत हो पाएगा, क्या इस आंदोलन को फिलहाल के लिए स्थगित किया जाएगा, क्या जो बातचीत अब चल रही है उस बातचीत के जरिए निष्कर्ष निकल पाएगा और किसान सरकार के बीच में जो बातचीत चल रही है वो सार्थक रूप से पूरी हो पाएगी। समाधान क्या निकल पाएगा, 3 कृषि कानून क्या सिरे से खारिज हो जाएंगे या नए कृषि कानूनों के लाने की संभावनाएं अब तेज हो चली हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि अब नजर आने लगी हैं, जिसको लेकर के सवाल सभी के मन में है। लेकिन बैठक खत्म होने के बाद ही इन सवालों का जवाब हालांकि मिल पाएगा। और किसान संगठन के नेताओं के द्वारा जो लगातार बैठक खत्म होने के बाद बताया जाता है और हर दिन जो किसान संगठन के नेता हैं धरना स्थल पर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, साझा करते हैं अपनी बातों को। हालांकि कल भी इसी तरीके से किसान संगठन नेताओं की तरफ से अपनी बातों को बताया गया था, अपनी बातों को साझा किया गया था। लिखित तौर पर जो आपत्तियों का एक लिस्ट मांगी गई थी तो वहां वो ड्राफ्ट भी तैयार किया गया, जिसके बारे में उन्होंने बताया। आगे आने वाले समय की रणनीति के बारे में भी संगठन के नेताओं की तरफ से बता दिया गया था। और आज भी जब एक तरफ बातचीत का दौर चल रहा है तो वहीं दिल्ली, हरियाणा और साथ ही दिल्ली से लगते हुए दूसरे राज्यों के बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। मांग यही कि 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाए या फिर इसमें संशोधन हो। लिखित तौर पर MSP की गारंटी किसानों को चाहिए। और चलिए जरा इन पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि जब विज्ञान भवन में यह बैठक चल रही है तो हमारे संवाददाता संजय राठौर भी इस वक्त विज्ञान भवन पर मौजूद हैं। जरा उनका रुख कर लेते हैं। संजय, सबसे पहले अभी तक की इस बैठक को लेकर, क्योंकि बैठक शुरू हो चुकी है, क्या अभी तक कुछ जानकारी मिल रही है? एक ड्राफ्ट किसानों की तरफ से तैयार किया गया, आपत्तियां उसमें दर्ज की गई हैं, उसको लेकर के क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल शुभेंदु, जब अभी बैठक स्टार्ट हो गई है उसी में किसानों के द्वारा एक ड्राफ्ट जरूर दिया गया है सरकार को। तो ऐसे में उसमें कुछ खामियां जरूर हैं, जो सरकार की खामियां उनको दुरुस्त कराने की उससे अपील की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी अहम बैठक मानी जा रही है, क्योंकि किसान नेता पहुंचे हैं और मंत्री हैं। और कहीं ना कहीं इसमें यही चीज़ सबसे बड़ी निकल गई कि आज का दिन काफ़ी ऐतिहासिक होने वाला है। जिस तरीके से आज बैठक चल रही है इसमें कुछ निचोड़ निकल के सामने आता है, क्योंकि पिछली बैठक में कोई निर्णायक फैसला नहीं लिया गया। हालांकि सरकार के द्वारा एक प्रपोजल जरूर किसानों को रखा गया था जिसको किसानों ने ठुकरा दिया। तो ऐसे में आज की जो वार्ता है कहीं ना कहीं काफी अहम मानी जा रही है। सरकार की मैं बात करूं या फिर किसानों की बात करूं, दोनों आमने सामने बैठ के बातचीत कर रहे हैं। बीच का कोई रास्ता था वो अब नहीं रहा, क्योंकि पहले इससे पहले जब मैं बात करूं एक बीच का रास्ता था, एक कमेटी गठित करने की बात जरूर कही गई थी सरकार के द्वारा, लेकिन किसानों ने उसको नकार दिया। तो ऐसे में बीच का रास्ता रहता नहीं है। और दूसरी तरफ जब हमने किसान नेताओं से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा, या तो सरकार 3 कृषि कानून को वापसी ले, अन्यथा MSP पर मोहर लगा के हमें दे दी जाए। इसके अलावा हमारी 2 ही मांगे हैं, या तो आप बिल को वापसी लें या फिर MSP पर मोहर लगा दें। तो ऐसे में बैठक शुरू है। अब जो अंदर की चीजें हैं अभी से कुछ ही देर में सारी चीजें क्लियर होंगी, तो कहीं ना कहीं उससे पहले थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन जिस तरीके से आज किसानों में जोश था कि आज निर्णायक फैसला होगा, क्योंकि तमाम सरकार के नुमाइंदे बैठक के अंदर मौजूद हैं और साथ ही साथ किसान जिस तरीके से पिछली बार की मैं बात करूं 35 सदस्य एक कमेटी जरूर आई थी, लेकिन उसमें अब किसान बढ़ जाते हैं। तमाम हिंदुस्तान के किसान एक हैं और सड़कों पर हैं और आज उसमें से चुनिंदा किसान आज सरकार के साथ बातचीत कर रही है। तो ऐसे में काफी खास ये बैठक मानी जा रही है। और दूसरी तरफ मैं बात करूंगा, अमित शाह से पंजाब के मुख्यमंत्री ने मुलाकात की आज दिल्ली उनके आवास पे, करीबन आधे घंटे वो मुलाकात चली। तो उस जो मुलाकात है उसके भी कई मायने में काफी खास मानी जा रही है। जिस तरीके से जब बैठक खत्म होने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर जब बाहर निकले तो उन्होंने साफ तौर पर
लगा कि मैं सरकार के सामने अपना पक्ष रखने आया था। जिस तरीके से किसान पिछले 8 दिनों से रोडों पे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था पे इस काफी नुकसान होगा। और साथ ही साथ जिस तरीके से सुरक्षा में भी उन्होंने साफ तौर पे यही कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से भी कहीं ना कहीं हम पिछड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि तमाम बॉर्डर की मैं बात करूं, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर की बात करूं, अन्य बॉर्डरों की बात करूं, किसान वहां डटे हुए हैं पिछले 8 दिनों से। बस अब मीटिंग का दौर जारी है, लेकिन इस मीटिंग के अंदर क्या सरकार किसानों की मांग मानती है नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सभी की नजर आज इस बैठक पे छोटी सदस्य कमेटी बनाने की जो बात की जा रही थी, एक छोटा दल चाहिए जो बातचीत को आगे बढ़ाए, क्योंकि काफी ज्यादा संख्या है, 30 से 35 किसान जो प्रतिनिधि हैं जब पहुंचे हैं, तो ये पहले भी बात रखी गई थी कि अगर आप बातचीत को आगे बढ़ाते हैं तो अगर जितना छोटा पैनल होगा उतना सहमति बनने की संभावनाएं ज्यादा होंगी। तो आज भी क्या उस तरीके से काम होगा? और मेरा दूसरा सवाल यह है कि इससे पहले भी जब हमने देखा 1 तारीख को जब बैठक हुई तो उसमें अलग अलग तरीके से उसमें बातचीत की गई थी, अलग अलग चरण में उसमें कदम उठाए गए थे। पहले पंजाब के किसानों से बातचीत की गई थी, फिर बाकी राज्यों के किसानों के साथ भी बात हुई थी। तो क्या ऐसा ही आज भी होने वाला है? अलग अलग दौर की बातचीत होगी क्या? जी बिल्कुल, सरकार की यही कोशिश है कि किसी तरह किसानों की जो मांगे हैं उनको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से बीच का रास्ता निकाला गया था, एक छोटी कमेटी की बात की थी, लेकिन किसानों ने उससे इनकार कर दिया। उनको सिर्फ या तो आप 3 कानून जो किसान बिल है उसको वापसी लीजिए, अन्यथा एमएसपी पर आप मोहर लगा के दे दीजिए। किसानों की सिर्फ 2 ही मांगे हैं, या तो आप बिल वापसी लीजिए या फिर एमएसपी पे आप मोहर लगा दीजिए। तो कहीं ना कहीं किसानों ने जो है काफी वर्क के साथ, इस बार मैं बात करूं वर्किंग करके वो सरकार के साथ बैठ रहे हैं। और तमाम किसान नेता हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि या तो आज सरकार हमारी बातें जो मांगे हैं उनको माने, अन्यथा ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग राज्य के जो किसान है उनका समर्थन इन किसानों के साथ है। और जिस तरीके से आज की मीटिंग पर निर्भर करता है कि किसान अपने घर वापसी जाएंगे या फिर ये जो बिल्कुल संजय, ये सभी की निगाहें आगे जारी हुई हैं। आज की जो बैठक होने जा रही है, क्या वो सार्थक तरीके से पूरी हो पाती है? क्या निष्कर्ष इस बैठक के जरिए निकल पाता है, देखना होगा। मैं संजय जरा वापस लौटूंगा आपके पास, लेकिन लाजपत हमारे संवाददाता इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। लाजपत, अभी तक की स्थिति क्या है? एक तरफ बातचीत का दौर चल रहा है, दिल्ली में किसान संगठन के नेता विज्ञान भवन में सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं, बॉर्डर पर जो किसान साथी हैं उनका इस पर क्या कहना है? बातचीत के जरिए आज समाधान निकलने की संभावनाएं उनको नजर आती हैं क्या? बिल्कुल, अगर बात करें तो लगातार जो किसान अपने आंदोलन पर जो धरने पर बैठे हैं, जो किसान भवन में बैठक चल रही है उसको लेकर इंतजार है, क्योंकि अहम फैसला है और आज का अहम वक्त है और अड़ियल है। और यहाँ पर जो दल गया है उससे लगातार संपर्क में है और ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या स्थिति रहने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं जो काफी बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने है, क्योंकि इसमें कोई भी डिसीजन आ सकता है और लगातार जो अपना आंदोलन तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में इसमें हरियाणा भी अब इसमें शामिल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पंजाब नहीं, हरियाणा और अन्य स्टेट भी यहाँ पर शामिल होती हुई नजर आ रही है। काफी चिंता का विषय है। आसपास के जो दुकानदार है या व्यापारी है, सब चिंता में है, क्योंकि जो इस अहम फैसले के बाद ही कोई इसका खुलासा हो सकता है। क्योंकि यहाँ की बात करें तो सिमेंदु काफी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, जिससे कि यहाँ पर महिलाओं को भी चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ पर जो फैक्ट्री है उनकी छुट्टी नहीं की गई। ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि महिलाएं इनके बीच से गुजरती हैं, तो धरने पर कहीं ना कहीं ये जो महिलाएं हैं ये अपने आप को सुरक्षित नहीं मानती। तो ऐसी काफी बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने, क्योंकि ये आसपास का एरिया काफी बड़ा है। जो यहाँ पर कॉलोनियां हैं, जो बाहर से व्यक्ति यहाँ पर कमाने खाने आए थे, उनके अंदर भी एक दहशत बन चुकी है। व्यापारी जो है वो काफी चिंता में है, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है। व्यापारी भी यहाँ पर कहीं ना कहीं चिंता में फंसे हुए हैं। सिमेंदु यहाँ पर काफी बड़ा चिंता का विषय है। जी बिल्कुल, यहाँ एक बड़ी चिंता का कारण बना हुआ है और इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि अगर बातचीत बन जाती है तो ये सभी की उम्मीद है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो इसको लेकर के अभी तक पहले से निर्देश कुछ दिए गए हैं लाजपत धरना स्थल पर मौजूद किसानों को कि आगे रणनीति क्या होने जा रही है? अगर बातचीत अगर सिरे पर नहीं चढ़ पाती है, नहीं बन पाती है सरकार के साथ बात, तो क्या होगा? क्योंकि इससे पहले चेतावनी दी जा रही थी कि दिल्ली की जो सभी व्यवस्थाएं हैं उन सभी को बाधित कर दिया जाएगा, दूध, सब्जी, पानी, ये सभी चीजें रोक दी जाएंगी। जी बिल्कुल, प्रशासन से लगातार जो है हमारा तालमेल है और जो भी स्थिति है वो जनता को जरूर बताई जाएगी। लेकिन लगातार यहाँ पर कहीं ना कहीं जो काफी बड़ा चिंता का विषय है
और यहाँ पर जो है प्रशासन की तरफ से पैनी नजर है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शुभेंदु, ये जो किसान है ये ज्यादा सैलाब है और प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर लगातार बात करें तो यहाँ पर जो है काफी बड़ा एरिया है और प्रशासन की यहाँ पर लगातार पैनी नजर है। जी लाजपत, सरकार के द्वारा आपत्तियां दर्ज करने के लिए एक लिखित तौर पर एक जानकारी मांगी गई थी कि आपत्तियां किसान संगठन नेताओं को किन किन विषयों पर है। ऐसी 8 आपत्तियां एक ड्राफ्ट के जरिए उनके द्वारा दर्ज की गई हैं और वो लेकर के भी गए हैं किसान संगठन के नेता। सरकार के समक्ष रखी जाएंगी वो चीजें। क्या अभी तक साफ हो पाया है कौन कौन से वो बिंदु हैं 8? जी बिल्कुल, बात करें तो हम किसानों से संपर्क साधने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो किसान है वो अपनी बैठक गुप्त तरीके से रखते हैं और जो उनकी मांग है वो भी गुप्त रखी है उन्होंने, और लगातार जो है ये आंदोलन तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं काफी बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि जो देश का सबसे बड़ा हाईवे है, जो पाकिस्तान तक जाने वाला रोड है, जिसको बाधित कर रखा है किसानों ने, और यहाँ पर जो लगातार प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती है। जी ठीक है लाजपत, आपके पास वापस लौटता हूं मैं, लेकिन जरा संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, आप बीच बीच में कुछ जानकारी भी मिल रही है, क्योंकि किसान संगठन के नेता जो अंदर हैं इस वक्त, उनके कुछ साथी बाहर भी थे, इससे पहले भी हमने देखा था, तो क्या उनसे भी कुछ बातचीत हो पा रही है? उनके जरिए कुछ जानकारी मिल रही है क्या? सोर्सेस क्या कह रहे हैं अभी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बैठक शुरू है तो कहीं ना कहीं सरकार पे थोड़ा दबाव जरूर नजर आ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार पे दबाव हो तो कहीं ना इसमें ऐसा देखने को मिल सकता है कि सरकार बैकफुट पे होती नजर आ रही है। तो ऐसे में आज पंजाब के मुख्यमंत्री जब अमित शाह से मिले तो उससे भी कहीं ना कहीं चीजें क्लियर होती है। उन्होंने भी साफ तौर पर एक ही चीज कहा है कि जो किसान आंदोलन है इसको रोकना चाहिए, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पे काफी प्रभाव पड़ रहा है और कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था में भी उन्होंने बताया है कि वहां भी प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आज सरकार जो अमित शाह से पंजाब के मुख्यमंत्री मिले और दूसरी तरफ किसान बैठक चल रही है, आज ही के दिन चौथे दौर की बैठक है, तो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की भी कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में सरकार के ऊपर दबाव रहेगा और इस बैठक में कहीं ना कहीं एक आज निर्णायक फैसला लिया जा सकता है। ये कि किसानों की संजय, लगातार बैठकों का दौर इससे पहले भी चला था। हमने देखा कि बिल्कुल दिल्ली के अंदर आनन फानन में तेजी के साथ अलग अलग जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी बैठक हुई थी, बातचीत इस विषय पर हुई। तो उम्मीद क्या है आज इस जो एक लंबे अरसे से जो आंदोलन चलता आ रहा है, क्या उसका समाधान आज निकलने जा रहा है? संभावना इस बात को लेकर के जताई जा रही हैं, इनपुट्स इस पर क्या हैं? जी बिल्कुल शुभेंदु, जिस तरीके से बैठक का दौर जारी है, चौथे चरण की बैठक चल रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज जो किसान है वो भी अपना मूड बना के आए कि सरकार से वो अपनी मांग बनवा के ही आज यहाँ से लौटेंगे, अन्यथा तो इस आंदोलन को और आगे की तरफ वो लेके जाएंगे। तो ऐसे में आज कहीं ना कहीं सरकार के जो किसानों के पास भी मौका है कि सरकार से अपनी मांगों को मनवा लिया जाए। तो यही है कि क्योंकि आज का दिन काफी ऐतिहासिक और काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है, यही तय करेगा कि आज किसान अपने घर वापसी जाएंगे या फिर इस आंदोलन में आगे इसको लेके जाएंगे और अन्य प्रदेश के जो किसान हैं वो इसका हिस्सा बनेंगे। तो कहीं ना कहीं जो ये आंदोलन है काफी भयानक रूप लेता जा रहा है। जिस तरीके से पिछले 8 दिन से लगातार किसान रोडों पे डटे हुए हैं, बॉर्डरों पे डटे हुए हैं और तमाम सरकार ने, मैं बात करूं हरियाणा सरकार की बात करूं या फिर दिल्ली की बात करूं, कहीं ना कहीं उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्स की बात करूं या पुलिस की, यानी कि तमाम वो इंतजाम किए गए कि यदि ये जो आंदोलन है भयावह रूप लेता है तो कहीं ना कहीं उसको नियंत्रण करने की कोशिश की जाए। और हरियाणा भवन के बाहर की भी यही स्थिति है, पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ बुला दी गई है, दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो यहाँ तैनात कर दिए गए। यदि आज सरकार किसानों की मांग नहीं मानती तो उससे निपटने कभी जो किसान आज किसान दल यहाँ आए तो कभी वो प्रोटेस्ट यहाँ दिल्ली के अंदर ना करें। जिस तरीके से कयास यही लगाया जा रहा है कि किसान की साफ दो ही मांगे, या तो आप 3 कानून जो बिल है उसको वापसी लीजिए, अन्यथा आप एमएसपी पर मोहर लगा दीजिए। तो यही इसी चीज को लेके ये बैठक का दौर जारी। आज चौथे दौर की बैठक है, तो इसमें कहीं ना कहीं काफी अहम मायनों में ये बैठक को देखा जा रहा है और अब से कुछ ही देर में जो बैठक है करीबन उसको 1 घंटा हो जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो इनपुट्स है वो यही है कि जो किसान है वो सरकार के ऊपर हावी नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पे है, हो सकता है कि आज सरकार किसानों की मांगों को पूरा कर ले। संजय, लेकिन इससे पहले जब बैठक हुई तो उसमें कुछ और नेताओं को किसान संगठन के नेता शामिल करवाना चाहते थे और इसका जिक्र उसके बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने साझा किया था। क्या आज बाकी जिन नेताओं को किसान संगठन नेता शामिल करवाने की मांग कर रहे थे उनको भी बुलाया गया है क्या, या पहले वाला डेलीगेशन ही है, पहले वाले नेता और वही संगठन है, प्रतिनिधि है?
जी बिल्कुल सुमित, जो पिछली मीटिंग की बात करूं, 1 तारीख को जो किसानों के साथ मुलाकात जिस पैनल ने की थी, आज भी उस बैठक में वही लोग मौजूद हैं और उन्हीं के साथ वो डिस्कशन चल रही है कि तमाम उन मुद्दों पे चर्चा की जा रही है कि हालांकि किस तरीके से इस आंदोलन को रोका जाए, किसानों की मांगों को लेकर जिस तरीके से किसान भी अपनी मांगों को लेकर अडिग है, तो कहीं ना कहीं सरकार को बैकफुट आते हुए उनका डिसीजन है वो जरूर मानने की कोशिश करनी होगी। क्योंकि इससे यही है कि जिस तरीके से 8 दिन का ये आंदोलन जा रहा है, तमाम इससे पहले भी आंदोलन, लेकिन जिस तरीके से देश का जब किसान रोडों पे पिछले 8 दिनों से है, तो कहीं ना कहीं किसानों ने चेतावनी भी जरूर दे दी है कि यदि सरकार नहीं मानती है तो जो खाद्य पदार्थ है उन पर भी वो रोक लगा दी, तो जिससे कि आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। शुभेंदु, ठीक है संजय, मैं वापस आपके पास लौटता हूं। लाजपत का भी जरा रुख कर लेते हैं। लाजपत, आप इससे पहले जब बैठक हुई थी तो उसमें एक मसला जरूर यह भी उठा था कि बाकी और जो संगठन के नेता हैं, कुछ और नेताओं का भी खुलकर के ये जिक्र होने लगा था, शामिल नहीं किया गया था बातचीत के उस तौर पे। इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका जिक्र होने लगा था, बाकायदा नाम लेकर के। क्या नाराजगी इस बात को लेकर के संगठन नेताओं में अभी भी बनी हुई है? मेरे पास सवाल दोबारा दोहराए क्योंकि मेरे पास आवाज नहीं आ रही है। लाजपत, मैं दोबारा से अपना सवाल दोहरा देता हूं कि कुछ संगठन नेताओं को और शामिल करने की मांग थी। इससे पहले की जो बैठक हुई थी उसमें मेरे पास आवाज नहीं आ रही है, आप दोबारा सवाल दोहराएं। लाजपत, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मुझे सुन पा रहे हैं लाजपत? लाजपत, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए ठीक है, लगता है कुछ तकनीकी खामी है, जरा उसको जरा दुरुस्त कर लेते हैं। लेकिन जरा संजय राठौर का वापस से रुख कर लेते हैं। संजय, जरा इसी चीज को हम जरा आगे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि लगातार किसान संगठन नेताओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बातों को साझा किया जा रहा है। आपको लगता है कि 3 कृषि कानून जिनको वापस करने के लिए सीधे सीधे मांग की जा रही है, क्या वही एक मांग है, या लिखित तौर पर एमएसपी का जिक्र जब हो रहा है तो दूसरी मांग वो, और इसके साथ साथ जो 8 अपनी जो आपत्तियां दर्ज की गई हैं, एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उसमें कौन कौन सी और मांगे शामिल की गई हैं? जी बिल्कुल सुमित, साफ तौर पे किसानों की जो सबसे बड़ी मांग है वो यही है कि जो 3 कृषि कानून बिल पास किए हैं उसको वापसी ले लिया जाए। यदि सरकार ऐसा नहीं करती तो एमएसपी पर मोहर लगा के लिखित में उनको दे दिया जाए। ये सबसे बड़ी 2 मांगे हैं किसानों की। इसी के ऊपर जो किसान आंदोलन है वो जारी है और सरकार कहीं ना कहीं अभी तक, क्योंकि सरकार का रुख यही रहा है कि सरकार किसानों की बात नहीं मान रही थी। जो ये आंदोलन है पिछले 8 दिनों से, इसीलिए ये रूपरेखा तैयार की गई। तमाम हिंदुस्तान के जो किसान संगठन है वो बॉर्डरों पर आने स्टार्ट कर दी है। जिस तरीके से आज हमने किसान नेताओं से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा, यदि आज सरकार कोई निर्णायक फैसला नहीं लेती तो तमाम हिंदुस्तान के जो किसान हैं वो रोड के ऊपर होंगे। और वही कारण है कि जिस तरीके से उन्होंने, जो भी मैं बात करूं, खाद्य पदार्थों की बात मैं करूं, उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि यदि उनको हम रोक देंगे तो कहीं ना कहीं आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अन्यथा जो सरकार के नुमाइंदे हैं या फिर जो मंत्री हैं उनके घर में भरपूर मात्रा में सारी चीजें उपलब्ध होती है, लेकिन उसका जो खामियाजा है वो जनता को भुगतना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी यही सोचना होगा कि किसानों की जो मांगे हैं उस पे विचार जरूर किया जाए। यही कारण है कि एक के बाद एक मीटिंग का जो दौर है वो जारी है। शुभेंदु, संजय, चर्चा इस बात को लेकर के भी तेज है कि 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन क्या नए सिरे से नए कानून की मांग भी किसानों की तरफ से उठाई जा सकती है? वो बातचीत के लिए आगे एक समाधान का रास्ता निकल सकता है उसके जरिए? जी बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से मैं पिछली मीटिंग की बात करूं, कहीं ना कहीं किसानों के समक्ष एक मीटिंग यानी कि एक कमेटी बनाने की जरूर बात की गई थी, जिसमें किसान नेता मौजूद होंगे और कृषि एक्सपर्ट और यानी कि जो सरकार के मंत्री हैं वो उस कमेटी के अंदर होंगे। लेकिन किसानों ने उसको खारिज कर दिया, उसको नकार दिया कि हमें इसी तरीके का कोई भी कमेटी तैयार नहीं करनी। उनके सिंपल यानी कि जो सीधी सीधी मांग है वो यही है कि या तो आप एमएसपी वापसी लीजिए और नए बिल की जो है उस पे विचार किया जाएगा। उसके बाद यानी कि पहले सरकार अपने इस फैसले पे, जो आज का मुद्दा है, इस पे निर्णय ले, उस पे निर्णायक कोई फैसला ले, उसके बाद नए कानून पे जरूर चर्चा किसान कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो आज का मीटिंग का दौर है, चौथे दौर की मीटिंग है, तो इसमें सबसे अहम मुद्दा यही है कि या तो आप 3 कृषि कानून बिल वापसी लीजिए, अन्यथा एमएसपी पे मोहर लगा दीजिए। यदि नए बिल की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जो किसान है उस पर विचार विमर्श कर सकते हैं। उसमें किसानों की जो एक कमेटी है वो बनाई जा सकती है। लेकिन जो आज की मीटिंग का जो मुख्य उद्देश्य यही है किसानों की तरफ से कि सरकार आज कोई निर्णायक
फैसला ले। ऐतिहासिक दिन ये हो सकता है क्योंकि आज की मीटिंग ही निर्भर करेगी कि किसान बॉर्डरों पे डटे रहें, आंदोलन जारी रहे या फिर सरकार बिल्कुल। और उनकी मांगे इसीलिए मान क्योंकि लेती है, वो केंद्रीय अपने कृषि घर मंत्री लौटें। नरेंद्र तोमर की तरफ से अपील भी की जा रही थी, इससे पहले भी उन्होंने अपील की किसान संगठन नेताओं से और किसानों से भी कि वो अपने आंदोलन को फिलहाल के लिए स्थगित कर दें, क्योंकि बातचीत आगे सिरे चढ़ रही है, धीरे धीरे बातचीत हो रही है, समाधान जरूर निकलेगा, इसका हल जरूर निकाला जाएगा। लेकिन अगर बातचीत किसी तरीके से अगर नहीं बन पाती है तो यहां एक कोशिश सरकार की तरफ से यह जरूर की जाएगी संजय कि आंदोलन जो है फिलहाल के लिए स्थगित तो जरूर हो जाए, कम से कम बातचीत आगे बढ़ती रहेगी लेकिन आंदोलन फिलहाल के लिए समाप्त हो जाए। जी बिल्कुल शुभेंदु, जिस तरीके से किसान नेताओं से जब हमने बात की तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जब तक हमारे सरकार मांगे नहीं मानती आंदोलन जारी रहेगा और हम एक दिन के लिए 10 दिन के लिए हम पूरे साल तक आंदोलन पे हम डटे रहेंगे। जिस तरीके से किसानों की एक मांग है, उसकी मांग के चलते आज किसान रोडों पे हैं। वही है कि सरकार यही चाह रही है कि एक बार जब तक मीटिंगों का दौर है तो इस आंदोलन को रोक दिया जाए, लेकिन किसानों की तरफ से साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है ये आंदोलन इसी तरीके से आगे तक भी जारी रहेगा। बिल्कुल, यहां संजय बहुत सारी और भी चीजें हैं और आंदोलन को लेकर के जिक्र यहां पर हो रहा है और कैसे फिलहाल के लिए इस आंदोलन को शांत किया जा पाएगा, क्या सरकार के द्वारा कोशिशें होंगी और जो 8 यहां पर आपत्तियां दर्ज की गई हैं उस ड्राफ्ट के जरिए क्या सरकार उन बातों को मानती है। इनपुट्स अभी कुछ आ रहे हैं संजय, अंदर बैठक चल रही है, अभी कुछ जानकारी धीरे धीरे निकल करके सामने आ रही है। संजय मुझे सुन पा रहे हैं? संजय मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता है शायद तकनीकी खामी है, संपर्क नहीं हो पा रहा है संजय से, लेकिन वापस उनका रुख करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि किसान आंदोलन पर आज बात बन सकती है, ये संभावनाएं जताई जा रही हैं और सभी की निगाहें आज की इस बैठक पर टिकी हुई हैं। किसान आंदोलन का 8वां दिन है, लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, धरना स्थल पर किसानों की संख्या वहां पर बनी हुई है। देश के अलग अलग राज्यों के जो किसान हैं वो भी उनका समर्थन दे रहे हैं। न सिर्फ किसान बल्कि दूसरे जो संगठन हैं वो भी इसमें अपना साथ दे रहे हैं किसानों के इस आंदोलन को, चाहे खाप हो चाहे कर्मचारी वर्ग हो, वो सभी इसमें अपना भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन इस आंदोलन को लेकर के आज बातचीत के जरिए क्या खत्म किया जा सकता है, सरकार के द्वारा किसानों की मांगों पर सहमति बन सकती है। हालांकि 3 कृषि कानूनों को लेकर इससे पहले हुई बैठक में एक प्रेजेंटेशन भी दी गई थी जिसमें 3 कृषि कानूनों के फायदे क्या, कैसे वो किसानों के हित में है, ये दिखाने और बताने की, समझाने की कोशिश जरूर की गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं किसान संगठनों की तरफ से ये जो 3 कृषि कानून है उसमें सुधार की मांग बार बार की जाती रही है और इसी को लेकर के सरकार की तरफ से एक और कदम उठाया गया जिसमें कमेटी का जिक्र होने लगा। 5 से 6 किसानों को उसमें शामिल करने की बात थी और 1 से ज्यादा जो है उसमें जो कृषि विशेषज्ञ हैं उनको भी इसमें शामिल करने की बात थी, ताकि बेहतर तरीके से किसानों की जो परेशानियां हैं, आपत्तियां हैं, उनको उसमें शामिल किया जा सके और उसके आधार पर ही नए सिरे से आगे इस कानून की जो प्रक्रियाएं हैं उनको बढ़ाया जा सके। लेकिन उस पर भी किसान संगठन नेताओं की तरफ से आपत्ति जताई गई, उसको पूरी तरीके से इनकार कर दिया, नकार दिया गया। लेकिन अब नए सिरे से जब बातचीत हो रही है और आज जब चौथे दौर की आज जब बात हो रही है तो क्या वाकई में सार्थक तौर पर यह बातचीत हो पाएगी? किसान आंदोलन क्या आज खत्म होने जा रहा है? सभी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। क्या आज जब धीरे धीरे, क्योंकि बीते काफी समय से आंदोलन चल रहा है और ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं वो बाधित हुई हैं और खास करके दिल्ली और आसपास के इलाकों में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि चीजें अभी तक जो जिस रूप में देखने को मिली हैं आगे और भी ज्यादा बिगड़ जाएं। हालांकि सरकार की तरफ से कोशिश यही है कि इस आंदोलन को फिलहाल के लिए स्थगित जरूर कराने की पेशकश हो। अपील लगातार केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से भी इसमें की जा रही है। लेकिन अब आगे क्या इस पर कदम उठाए जाते हैं, कैसे बातचीत सिरे चढ़ पाती है, किसान संगठन नेताओं की तरफ से और कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको उठाया जाएगा, रखा जाएगा इस बैठक के दौरान। लेकिन आपको बता दें कि 8 आपत्तियां एक ड्राफ्ट के जरिए जरूर यहां पर पेश की गई हैं जिसमें यह बताया गया है कि इन 3 कृषि कानूनों के जरिए जो दिक्कतें हैं
और कहां कहां पर किस रूप में उनके सामने परेशानियां आ सकती हैं, उन सभी संभावनाओं को यहां पर बताया गया है। आशंकाएं जो किसानों के मन में हैं, संगठन नेताओं के मन में हैं, वो जरूर यहां पर साझा की गई है। लेकिन सरकार इस विषय पर कैसे जो शंका